अपनी माँ की इज्जत करो, पर उसकी भी उतनी ही इज्जत करो जो अपनी माँ से बिछड़कर आपकी ज़िंदगी में आपके बच्चों की माँ बनने आई है। क्यों? क्योंकि आप तो रहते हो अपनी माँ के साथ, मगर वो अपनी माँ से जुदा होके आई है। तो दोस्तों, मैं हूँ राजीव भारद्वाज, गुरु की नगरी अमृतसर से एक बार फिर अपना छोटा सा पोइट्री का खजाना लेके हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज की जो मेरी कविता है वो एक औरत के ऊपर है। औरत की कहानी को मैं बयान करना चाहता था कि औरत की ज़िंदगी में कितने दुख तकलीफ़ों के बाद एक लड़की औरत बनती है और उसके पैदा होने पे क्या होता है, कैसे होता है, क्यों लड़कियों को आज समाज में हम वो औहदा नहीं दे पा रहे हैं जिसकी वो हकदार है। तो उसके ऊपर मैंने छोटी सी एक रचना लिखी थी जो मैं आप लोगों के सामने सुनाना चाहूँगा। और एक मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, आपने मेरी ये वीडियो आप देख रहे हो तो इसको आप शुरू से लेकर अंत तक देखना दोस्तों, तभी आप एक एहसास को जान पाओगे जिसको मैंने अपनी कलम के द्वारा कागज़ पर उतारने की कोशिश की है और आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। अगर इस समय आपके पास समय नहीं है तो आप इस वीडियो को पुश कर दें और रात को या दोपहर में जब भी लंच टाइम में आपके पास समय हो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों, मैंने कुछ ऐसा लिखने की कोशिश की थी। एक औरत वो शक्ति है जिसे ना कोई जान पाया। 20-25 साल गुजारने के बाद एक नया मोड़ आया। वो चल देती है उसके साथ एक नई दुनिया बसाने को, जिन्होंने चंद दिनों पहले ही एक नया रिश्ता बनाया। बचपन खोया, यादें खोई, ना जाने वो क्या क्या खो के आई। हाथ थाम लिया उसका, नसीब में उसके जो भी आया। एक औरत की कुर्बानी को ना तुम लाचार करो, हो सके तो खुदा के बाद उसको भी तुम याद करो। मैं कोई कहानी नहीं, हकीकत बयां कर रहा हूँ। एक लड़की के औरत बनने की दास्तान लिख रहा हूँ, जो जन्म देकर हमारे बच्चों को हमारा वंश आगे बढ़ाती है। मिट्टी, रेत और पत्थर से बने मकान को वो एक घर बनाती है। औरत को कमज़ोर समझने वाले याद करो लक्ष्मीबाई को। फूल से चिंगारी बन कैसे धूल चटाई देश के गद्दारों को। अपनी आई पे जब औरत आ जाए खुदा भी ना उसको रोक पाए। सावित्री बन के रक्षा करती अपने पति की, सती बन के हराती यमराज को। पर औरत को आज भी पाँव की जूती ही समझा जा रहा। कल्पना चावला और पीटी उषा ये भी तो एक नारी हैं। एक दौड़ी थी अंतरिक्ष की ओर, एक ने जमी पर दौड़कर भारत की शान बढ़ाई है। लिखते लिखते आज मेरा मन भी शर्मसार हो रहा। धरती को माँ कहने वाले राज, आज तेरा दिल क्यों नहीं रो रहा। रात अकेली देखो सड़कों पर, औरत कहीं ना जा सके। सब बैठे खामोश, इज्जत कोई ना औरत की कर रहा। सब बैठे खामोश, कोई ना इज्जत औरत की कर रहा। तो दोस्तों, ये एक मेरी छोटी सी रचना थी जो मैंने एक लड़की के ऊपर कह दीजिए, एक औरत के ऊपर कह दीजिए, एक बहन के ऊपर कह दीजिए, एक माँ के ऊपर कह दीजिए, एक पत्नी के ऊपर कह दीजिए। क्योंकि औरत के बहुत रूप हैं दोस्तों। जैसे हमारी 9 देवियाँ हैं, जैसे 9 देवियाँ हमारे देश का एक आईना है, वो देश को एक आईना दिखाती हैं। 9 की 9 हमारी देवियाँ हैं जो पहाड़ों में वास करती हैं। वो एक शक्ति का प्रतीक है दोस्तों। और हम जिस धरती पे बैठ के अपना सारा पालन पोषण कर रहे हैं, जिस धरती पे बैठ के मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिस धरती पे बैठ के आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, इस धरती को भी हम लोग माँ कहते हैं। जिसके लिए हम लोग सारा दिन दौड़ते हैं, घर से बाहर रहते हैं, जिस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम लोग इतनी ज़्यादा शिद्दत से मेहनत करते हैं, उसको भी हम लक्ष्मी माँ कहते हैं। जिस संगीत से करोड़ों गाने बन गए, लाखों गज़लें बन गई, कितने शब्द बन गए, कितने शेर बन गए, कितनी शायरियाँ बन गई, उसको पैदा करने वाले को भी हम सरस्वती माँ कहते हैं। जब हर चीज़ में हम औरत को देखते हैं और औरत को अपनी माँ के रूप में देखते हैं, तो आज हमारे देश में औरत का
इतना शोषण क्यों हो रहा है, ये मेरी समझ के बाहर है। औरत लाचार नहीं है, सिर्फ ये हमारी एक देश की सभ्यता है। बचपन से ही एक लड़की को सिखाया जाता है कि तू तो पराया धन है, तूने पराये घर जाना है, सही तरीके से सलीका सीखो, सही तरीके से रहना सीखो। ये संस्कार हम अपने बच्चों को देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसे संस्कार देते 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 हम अपने बच्चों को कमज़ोर कर रहे हैं। अच्छे संस्कार देना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को बांध के रखना ये बहुत बुरी बात है। आज हम कहीं रात को 9 बजे 10 बजे अगर कोई घर का काम पड़ जाता है तो हम खोजते हैं, तलाश करते हैं कि हाँ भी लड़का कहाँ पे है, हम उसको भेजें। हम लड़की को नहीं भेजते और ना ही भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा समाज, हमारा देश, हमारे समाज की सोच ये बहुत ही घातक है। तभी तो देश में कितने अत्याचार होते हैं, देश में कितना औरतों का, लड़कियों का शोषण होता है, देश में कितनी लड़कियों के चेहरे पे तेजाब फेंके गए। क्यों? ये कैसा वहशीपन है औरतों के साथ? क्या कभी किसी लड़की ने किसी लड़के के ऊपर तेजाब फेंका? दोस्तों, हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें अपनी समझ को बदलना होगा। अगर हम एक औरत से वो सब कुछ चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि एक औरत को जो अच्छा लगता है वो उसको देना वो हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। अपने घर में आप सबकी इज्जत करो, अपनी माँ की इज्जत करो, अपने पिता की इज्जत करो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इज्जत की हकदार है वो घर की, पराए घर से आई हुई एक लड़की जो हमारे घर की बहू बनती है, वो उसकी इज्जत बहुत बड़ी मायने रखती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो अपना सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर एक नई दुनिया बसा के एक नई दुनिया में कदम रखती है। वो इस आस से एक नए घर में जाती है कि शायद ये घर मेरा असली घर है, क्योंकि जो पिता का घर था वो मेरा पराया घर था, बचपन से बताया गया था। तो उस घर को छोड़ के उसको एक बचपन से आस होती है, यहाँ भी मेरी शादी होगी, शादी के बाद मैं अपने असली घर जाऊंगी। और जब वो लड़की अपने असली घर पहुंचती है, ऐसा नहीं है कि समाज में सारे ही खराब व्यवहार करते हैं लड़कियों के साथ, लेकिन कुछ हैं जो करते हैं। मैं ये उनको संदेश देना चाहूँगा इस अपनी वीडियो के माध्यम से कि जो एक लड़की पराए घर से अपने घर में आती है, बहू बन के आपके घर में आती है, उसे आप बहू नहीं, उसे आप अपनी बेटी समझो। जैसे आप अपनी बेटी के साथ रिश्ता रखते हो, वैसे ही एक बहू के साथ भी आप रिश्ता रखो। जैसे दोस्तों, अगर एक चिंगारी कोई हमें लगती है तो हमें पता है कि उसकी पीड़ा कितनी होती है। तो अगर हम किसी बेटी को जलाते हैं या उसे मारने की कोशिश करते हैं, तो हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि एक चिंगारी से हम कितना तड़फ जाते हैं और जिसको हम जला रहे हैं उसका क्या हाल होगा। इस दर्द को हमें महसूस करना होगा। अगर हम इस दर्द को महसूस नहीं करेंगे तो हम वहशी हैं, और अगर इस दर्द को हम महसूस करेंगे तो हम इंसान हैं। तो एक छोटी सी मेरी कोशिश थी दोस्तों कि समाज तक मैं ये अपना संदेश पहुंचाऊं, एक औरत को सम्मान मिले। हमारे देश में आज बहुत सम्मान औरतों को मिल रहा है, जिनका मैंने अपनी कविता में नाम दिया। कल्पना चावला, पीटी उषा और भी बहुत सी हैं, लक्ष्मीबाई हैं, और भी बहुत सी ऐसी औरतें हैं कि जो हमारे लिए पूजनीय हैं, हमारे देश का गौरव उन्होंने बढ़ाया है। तो औरत को, लड़की को किसी भी तरीके से हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए कि उसके अंदर हीन भावना पैदा हो कि मैं लड़की क्यों पैदा हुई। तो दोस्तों, ये एक मेरी छोटी सी कोशिश थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी अगली वीडियो का आप इंतज़ार करें। तो इसी के साथ दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद, खुश रहें दोस्तों।